Hello girls, today's we learn lesson number 18, 19, 20. Which lesson I will teach you? मैं आपको कौन सा लेसन पढ़ाने वाली हूँ आज? लेसन नंबर 18, 19 and 20. All chapters are very interesting. आप बहुत एंजॉय करेंगे. सबसे पहला आपका जो 18 वाला चैप्टर है वो है वर्ल्ड डांसेस स्टाइल. विच वन? वर्ल्ड डांसेस स्टाइल. वर्ल्ड डांसेस स्टाइल. डांस का नाम सुनते ही आप लोगों को चीजें क्लिक करने लगी होंगी कि डांस, अरे वाह, डांस देखना सबको अच्छा लगता है, डांस करना सबको अच्छा लगता है. कोई अच्छा सॉन्ग आता है तो हम डांस करने लगते हैं. हम सोचते हैं कि चलिए हम ऐसा करें. तो डांस हम, कोई खुशी होती है, कोई शादी होती है, कोई पार्टी होती है, कोई बर्थडे होता है, स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो हम उसमें हमारी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए हम डांस करते हैं. हम पार्टी में भी डांस करते हैं. करते हैं या नहीं करते गर्ल्स? आप लोगों को भी डांस करना अच्छा लगता होगा ना. स्कूल में भी जब प्रोग्राम होते हैं तब आपका बहुत मन करता होगा ना कि मैम हमको डांस में पार्टिसिपेट करने को मिले, हम भी डांस करें. सबको बहुत अच्छा लगता है ना. तो चलिए आज हम डांस के बारे में ही बात करते हैं. अब डांस बहुत तरह के होते हैं. फोक डांस. फोक डांस मतलब जो आदिवासी लोक कथाएं जैसी होती है वैसे डांस होते हैं ना. फोक डांसेस होते हैं कि कोई अपने मारवाड़ी डांस होता है, कोई राजस्थानी डांस होता है, कथक होता है, मणिपुरी होता है, भरतनाट्यम होता है. ये अलग अलग जगह के अलग अलग डांसेस हैं और इसकी अलग अलग तरह की मुद्राएं होती हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसेस होती हैं. मुद्राएं मतलब अलग अलग पोजेस देते हैं, अलग अलग स्टाइल में करते हैं. बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स के पहनकर, बहुत अच्छे से तैयार होकर किए जाते हैं. हमने आदिवासी भी डांस देखे होंगे, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं. और हमारे मारवाड़ी, हमारे होली पर, हमारे कालबेलिया, हमारे घूमर, ये सारे डांस आपने देखे होंगे. सारे डांस फॉर्म भी आप जानते होंगे. नहीं जानते हैं तो हम टीवी पर देखते हैं, कभी पिक्चरों में देखने को मिलता है. स्कूल में भी फंक्शन होते हैं. गुजरात का बहुत फेमस होता है गरबा, जो कि हम नवरात्रि में करते हैं. और आपका पंजाब में भांगड़ा होता है ना. हरियाणा में गिद्धा होता है. तो ये अलग अलग तरह का. राजस्थान में मारवाड़ी डांस होता है जो घूमर होता है, और अपन घूमर करते हैं. कठपुतली डांस होता है और कितने तरह के डांस होते हैं. और जिसको जो आता है वो हम करते हैं. शादियों में भी सारी लेडीज हैं, जेंट्स बहुत अच्छे अच्छे से मटकी डांस करते हैं. तो ये सारे डांस फॉर्म है और सब लोगों को डांस करना बहुत मजा आता है. तो ये सब तरह के अलग अलग डांस है. अलग अलग डांस है, अलग अलग समय पर हमको जो आता है हम वो करते हैं, एंजॉय करते हैं. तो आपके जो चैप्टर में है ना, तो वो यही बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हम अलग अलग कंट्री के डांस के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डांस होते हैं. अलग अलग कंट्री में अलग अलग डांस होते हैं. कहीं बेली डांस होता है. बेली डांस का मतलब होता है सिर्फ कमर को हिलाते हैं वो लोग, और कमर से ही उनका वो डांस होता है और वो बहुत अच्छे से हिलाते हैं. और वो एक उसका डांस फॉर्म होता है. एक होता है लाइन डांस. लाइन डांस होता है जो कि आप है ना लाइन से खड़े होकर उस डांस को फॉर्म करते हैं. एक सालसा होता है ना. और सालसा में भी जैसे वो कपल डांस होता है, दो लोग मिलकर करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्टाइलिश होते हैं, बहुत फास्ट फास्ट किए जाते हैं. एक है गगनम स्टाइल डांस होता है. गगनम डांस करते हैं, वो कोरिया में होता है. हिप हॉप, एक हिप हॉप डांस भी होता है. जो हिप हॉप डांस, वो हिप हॉप भी एक कल्चर होता है. सबके अलग अलग तरह के कल्चर है. अलग अलग कंट्री में हम रहते हैं, अलग अलग तरह के डांस फॉर्म होते हैं. तो हिप हॉप भी होता है, बेली भी होता है, लाइन डांस भी होता है, गगनम स्टाइल भी होता है और सालसा भी होता है. तो ये ऑल अबाउट द डांसेस. हमने इंडिया डांस के बारे में भी बात की. और ये जो बाहर होते हैं, देखिए ये मैंने आपको सब बताया. बेली डांस बताया, गगनम स्टाइल बताया, लाइन डांस बताया, सालसा बताया,
ये सब आपके इसमें दिख रहे हैं, है ना। और लाइन डांस में हिप हॉप भी बताया। तो ये सारे आपके डांस हैं जो कि मैंने आपको डांस के बारे में बताया। अब अपन बात करेंगे लेसन नंबर 19 की। ये सम अप करने से पहले, लेसन 18 फिनिश करने से पहले मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी दे रही हूँ। आई एम श्योर मैंने आप लोगों को बोला है इसके कॉपी में क्वेश्चन आंसर बनाइए, तो हमारा जब एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तब आपको उससे आपको क्वेश्चन आंसर पता होंगे तो आप उस तरह के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, आप उसमें मल्टीपल चॉइस के भी दे सकती हूँ, मैं ट्रू फॉल्स भी दे सकती हूँ, मैं मैच द कॉलम भी दे सकती हूँ। तो आपको मेन क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा दिए, अब उसके हम वेरिएशन, उसके फॉर्म को हम अलग अलग करते जाएंगे। तो मैं आपको साथ के साथ आप इसके क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 19 बर्ड माइग्रेशन। बर्ड माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि बर्ड माइग्रेशन मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, स्विच हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे अपने इंदौर में बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो बर्ड्स कहाँ रहेंगे? ट्री पर भी बहुत पानी रहता है, बहुत तेज पानी आता है, तो उनके घोंसले भी गीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। तो उन लोगों को इस चीज का पहले से ही आइडिया लग जाता है, जिसको उनको पहले से ये सारी चीजें, उन लोगों में ऐसा पावर होता है कि उनको पता रहता है कि अब ये वाला सीजन आने वाला है। तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट मतलब ये जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे यहाँ पानी गिर रहा है तो वो जहाँ पानी नहीं गिर रहा है उस जगह चले जाएंगे। कभी बहुत गर्मी होती है तो बर्ड्स माइग्रेट हो जाते हैं क्योंकि वो गर्मी में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। कहीं बहुत ज्यादा ठंड होती है तो बर्ड्स सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने अपने जैसा उनका बॉडी परमिट करती है उसके हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं। तो ये एनिमल वर्ड है और इसमें यही बर्ड माइग्रेट करते हैं, उन बर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं और ये अपने छोड़ के जहाँ इनको अच्छा लगता है, जो इनके जहाँ ये परमिट करते हैं, जहाँ ये रह सकते हैं, जहाँ ये सरवाइव कर सकते हैं, उस जगह में जाकर ये रहते हैं। तो इसके भी मैं क्वेश्चन आंसर आपको साथ के साथ भेजूंगी। तो आप बिल्कुल इसको कॉपी में कीजिए, लर्न कीजिए, ताकि आपको जब आपका एग्जाम हो तो यू कैन डू वेरी इजीली। इट इज वेरी इजी कि आपके पास इफ यू हैव इन अ कॉपी, आपके पास कॉपी में है तो यू कैन डू वेरी इजीली। नेक्स्ट वन है आपका बहुत ही सिंपल सा लेसन है, फाइंड द फेस। फाइंड द फेस। अब फाइंड द फेस में क्या है, आप गर्ल्स देखिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी। यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, देखिए ABCDEFG, और उसका उन्होंने जैसे A का सिंबल क्या है तो उन्होंने बनाया है A = 1। तो ऐसे उन्होंने ये बनाए हुए हैं और ये बनाए हुए हैं, और 1 और 2 इसको बोलते कोडिंग करना। इन्होंने 1 और 2 पर ऐसे लेटर्स लिख दिए हैं। तो अब वो लेटर = क्या होता है वो आपको इनको देखकर लिखना है। तो A = 1 होता है, तो इन्होंने जो ये कोडिंग वर्ड्स दे रखे हैं, ये कोडिंग वर्ड्स आप देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले में आता है, ये कोडिंग वर्ड्स को आप सॉल्व करते हैं तो आता है ऑल इज वेल। नंबर 1 में आप उसको देखेंगे, आप एक एक चीज को देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, और आप वहां चेक करेंगे तो वो उसकी स्पेलिंग हो रही है ऑल इज वेल, मतलब सब ठीक है। फिर सेकेंड वाला है, सेकेंड वाली कोडिंग को भी आपको तोड़ना है। तो सेकेंड नंबर वाली कोडिंग में लिखा है यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। क्या लिखा है? यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। एकता में ही ताकत है। हम अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। मिलजुल के काम करने से ताकत आती है। हम 1 और 1 11 हो जाते हैं। अकेले जो हम काम नहीं कर सकते, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारे घर में आज अभी राखी गई है, तो राखी में हमारी सारी बुआएं आई, मामा आए, मौसी आई, सब लोग आए, तो घर में बहुत सारे गेस्ट हो गए। अब बहुत सारे गेस्ट हो गए और घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए सिर्फ आपकी मम्मी है, और यदि खाना बनाने के लिए मम्मी है तो मम्मी इतना सारा खाना बना पाएगी तो बहुत थक जाएगी या उसको बहुत टाइम लगेगा।
तो बेटर क्या होगा कि जब सब लोग आएंगे तो सब लोग मम्मी की हेल्प कर दे, कोई वेजिटेबल को कट कर दे, कोई पूरी बना ले, कोई सब्जी बना ले, कोई स्वीट बना ले। तो ये सारी चीजें यदि आप कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है और आपका काम आसान हो जाता है। तो यूनिटी में ताकत है। अकेला आदमी यदि काम करता है तो वो डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर यदि हम सब काम एक साथ मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो ये ऑल अबाउट 20 लेसन, ऑल इज वेल एंड हेल्थ इज यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। तो अब मैं आपको साथ में इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी सेंड करूंगी। ये हमारा लेसन यहाँ तक खत्म हो गए। अब ये आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ओके गर्ल्स।